लेना कि इसमें कोई फॉल्ट तो अपने का डला हुआ नहीं है। नीचे 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 फोल्ट वाले इसमें देख लेने में फॉल्ट तो नहीं है। फॉल्ट नहीं है तो फिर अपन इसको देख जाके फिर स्टार्ट करेंगे। अभी स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद में अपने को वापस देख आना है इससे। एक्सपेरिमेंट में आप यहाँ टाइम वगैरह डाल दो कि नहीं, कितने नहीं सर, पहले इस पे जाने पहले इंटरफेस ही दो। हाँ, USB रेड पॉइंट आ रहा है, USB कनेक्ट करो। ये लगा दिया। नहीं मैं ये नहीं सीख रहा, मैं तो ये जानना चाहता हूँ भाई, मेरा ये कंप्यूटर है ना बंद है मेरा, उसको चालू कर रहा हूँ, उसके बाद कैसे कर रही है अच्छा बताओ मुझे तो। ये लो। अब देख अपने पास पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर था, अपने पास नया लैपटॉप मिला। अब उस पेन ड्राइव को लगा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लिया मतलब ये फाइलें आपको मिल जाएगी। नहीं डेस्कटॉप पे ले लिया अपन ने सॉफ्टवेयर, हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर desktop पे ले फाइल लिया तो वो इनडायरेक्ट के लिए अलग से आएगा। इनडायरेक्ट अलग है, डायरेक्ट अलग है, पैकेज सिस्टम रहेंगे उनके लिए सबसे इसमें लिए लिखा अलग हुआ अलग आएगा। है, इसमें लिखा हुआ इनडायरेक्ट अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है। अगर जैसे अपन दूसरे में जाए इसको अटैच करें तो होगा क्या? नहीं होगा ना, तो दूसरे का है ना जिसका सर, जो वो सॉफ्टवेयर दूसरे है का उसी नाम में लिखा होएगा, जैसे नाम भी पैकेज है आएगा। तो पैकेज है तो पैकेज का सॉफ्टवेयर अलग है, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट का सॉफ्टवेयर अलग है, इनडायरेक्ट है तो उसका सॉफ्टवेयर अलग है। अपन को जैसे इनडायरेक्ट पे क्लिक कर दिया, ये ओपन हो गया। अब इसमें डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। अपन को एक्सपेरिमेंट है वो सेम जो होता है। रीडिंग यहाँ दिखा रही है। अब अपने को कितने कितने टाइम डिले का और जो फॉल्ट अपन डालेंगे उसका डिले टाइम सेट कर देंगे कि उसकी रीडिंग का वेरिएशन उसी हिसाब से देखेंगे अपन। फिर ये डाटा रिपोर्ट है, तो अपन को पहले एक्सपेरिमेंट में जाके ये डाटा लॉग पे क्लिक करना पड़ेगा। टाइम सेकंड करके टाइम सेकंड उतना डाटा उसी में आएगा। 10 सेकंड में आ रहा ना। अभी कर दिया क्लिक, कर दिया, लॉगिंग हो रही है, अब लॉगिंग बुक बन रही है, अब डाटा रिपोर्ट पे जाओगे आप। अब यहाँ अब ये रिपोर्ट आती है अब 10 यहाँ- सेकंड में 10 सेकंड की यहाँ रीडिंग आती रीडिंग जाएगी। आती जाएगी। यहाँ अपना नाम लिख लेते हैं, गवर्नमेंट आईटी जयपुर बनी पार्क। यहाँ आपका नाम लिख दिया आनंद जी। आप कौन सा फॉल्ट डाले उस तारीख डाल दी, तारीख अपने आप आ जाएगी, तारीख आ अपने आप। जाएगी। आप जो फॉल्ट डालोगे, जिसको अरेस्ट करना है फॉल्ट को, वो वहाँ अपने को नोट डाउन राइट डाउन कर लेना है। आफ्टर दैट अपन इसको पीडीएफ और वर्ड में दोनों में ही इसको वो टाइम के लिए सेट करेंगे। टाइम ऑटोमेटिक ले रहे हैं ना। वो आ रहा है उधर आ रहा है ऑटोमेटिक हाँ, सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे 10 से जैसे आप यहाँ तो 2 सेकंड डाल दो। दोबारा जाना पड़ेगा, लॉगिंग हटाओ आप, लॉगिंग हटा दो, लॉगिंग हटाओ शुरू में। हाँ आप दोबारा जैसे 2 सेकंड मान लो, कितना सेकंड चाहिए? 15 चाहिए, 20 सेकंड तो करो। 20 कर देते। नहीं, 20 सेकंड का मतलब मैं इनको समझा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप। ये डिफरेंस ऑफ बिटवीन 2 रीडिंग्स है, 2 रीडिंग। हाँ, जैसे पहली रीडिंग आई, पहली केवल 5 रीडिंग पहली रीडिंग आई तो लास्ट की 20वीं, दूसरी रीडिंग 20 सेकंड बाद ही आई। लेकिन सर एक चीज, 1 मिनट रुको, एक चीज मैं समझा रहा हूँ। जब कोई फैक्ट डालते हो ना, 10 सेकंड में ही सारा आ जाता है। 10 सेकंड कर लो। अरे सर सुन तो लो पूरी बात एक बार, पूरी तो सुन लो एक बार। कोई डिफेक्ट डालना कुछ भी, और 15 सेकंड में आपका मान लो सेक्शन था 32 या 40, वो आ गया 0 10 सेकंड में, तो उसके हिसाब से 2 सेकंड का इंटरवल रख लो। 2-2 सेकंड में क्या क्या फर्क आ रहा है आपके? कम में कर दो। हाँ, मान लो 3 सेकंड, क्योंकि पता चले 10 सेकंड के बाद वो 0 ही हो लिया। 2 मतलब सेकंड करने के बाद में आपको डाटा लॉग करना है। अब ये बुक बननी तैयार होगी, डाटा लॉग में लॉगिंग हो रही है, बुक बननी होगी। अब रिपोर्ट आपने कितने टाइम बाद लेनी है, जब आप देख रहे हो वहाँ पे। अब सुनो, ये T1 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, तस्वीर 11वीं रीडिंग, इसके बीच में 2 सेकंड का गैप है। कितनी देर तक आएगी ये? आपकी मर्जी है, पूरे दिन ले लो लॉगिंग। जितनी भी ये लॉगिंग चल रही है। हाँ, वो चलती रहेगी। रोकना है तो रिपोर्ट पे मार दो क्लिक। जितनी देर तक एक बार रोको। जितनी देर तक ये लगा हुआ रहेगा, रिपोर्ट और पे। जितनी देर तक आप रिपोर्ट पे वापस हम बंद नहीं करोगे तब तक आती तब तक रहेगी। रिपोर्ट पे रिपोर्ट बन गई, अब चलती भी रहेगी। उतनी मिनट की रिपोर्ट बन गई, और रिपोर्ट निकालते हो, जितनी निकालते जाओ रिपोर्ट निकलती जाएगी। वर्ड और एक्सेल में किसी में भी कर दो। आप एक्सेल मान लिया, अब रिपोर्ट को देखना है जो भी वो रिपोर्ट जाओ आए। चली गई, नीचे आ गई ना, नीचे आ गई एक्सेल। ये आ गई, वो बन के रेडी हो गई। वो टाइम डेट वो आ गया आपका, डेट ऑटोमेटिक आ गया, टाइम आ गया, जितने टाइम पे रिमार्क अपन नहीं डालना है, डालना नहीं। नहीं। फिर आपको प्रिंट आउट लेना है ना, इसको या तो सेव कर दो, सेव में डेस्कटॉप पे उस फाइल को सेव कर सकते हैं। अपन को डायरेक्ट ही प्रिंट लेना है, डायरेक्ट प्रिंट में गए और यहाँ आप प्रिंटर सेट कर दो। आपको उसको ओरिएंटेशन लैंडस्केप में लेना है, पोर्ट्रेट में लेना है, वो ले लो। अब अपन इसमें फॉल्ट जनरेट करेंगे तो फॉल्ट भी आएंगे इसमें। फॉल्ट में तो ये आप मार्क रिमार्क लिखोगे ना, डालोगे, आप नाम लिखोगे ना कि ये आप फॉल्ट रिमार्क डालोगे
ये रिमार्क मैंने ये फोल्डर डाला। कहाँ है इसमें रिमार्क का? नहीं मशीन में तो वैसे ही आ सकता है ऑटोमेटिक। यदि अरे ऑटो कोई फॉल्ट ऑटोमेटिक है वो तो इसमें ऑटोमेटिक अपन रीडिंग देख के वेरिएशन करके देख लेंगे। ये मशीन में फॉल्ट जनरेट कर रहे हैं सर, आप समझ नहीं रहे। दोनों चीज है, एक तो फॉल्ट अपन खुद जनरेट करें और एक मशीन में यदि इंटरनल प्रॉब्लम है अपन ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं। जो अपन दबा रहे हैं ना वो मशीन में ही हो रहे हैं। हाँ मशीन में ही हो रहे मशीन में हैं। हो रहे हाँ हैं वो इसमें आने चाहिए। हाँ वही वो आएंगे। वेरिएशन आएगा उस चीज का, फिर अपन फॉल्ट फाइंडिंग कर वो लेंगे। 2 4 5 10 कर लेते देख लेते हैं। तो लोडिंग वापस चालू करो। अभी 1 मिनट मशीन को एक बार बंद करो, यहाँ से ऑफ करो लोड। 1 मिनट, एक बार बंद। तो बंद कर वो वहाँ से बंद कर दी सर ने एक बार।